नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान और अरब देशों के बीच तेजी से बदलती हुई राजनीतिक संबंधों के बारे में। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि 2014 में भारत में नई सरकार के आने के बाद भारत के अरब देशों के साथ रिश्ते, खासकर सऊदी अरब और यूएई के साथ काफ़ी अच्छे होने लगे हैं। पर भारत इन देशों के साथ उस तरह की दोस्ती नहीं कर पाया जिस तरह से वो करना चाहता है, जिसका कारण है कुछ दिनों पहले तक अरब देशों और इजराइल के बीच कट्टर दुश्मनी और इजराइल से भारत की गहरी दोस्ती। पर अब इजराइल और सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के बीच शुरू हुई शांति समझौते के बाद भारत को भी अभी खुलकर अरब देशों के साथ अपने राजनीतिक और सैन्य संबंध बढ़ाने का मौका मिल गया है। किसी समय पर पाकिस्तान के पक्के दोस्त या केयर टेकर रहे सऊदी अरब और यूएई भारत को उनके साथ सैन्य संबंध बढ़ाने का कितना मौका देंगे और इसका पाकिस्तान पर किस तरह से असर होगा, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इन दोनों देशों से सैन्य संबंध भारत को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सबको तो पता ही होगा कि भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे 4 दिन की दौरे पर सऊदी अरब और यूएई गए हुए हैं। हालांकि इस विजिट का कोई एजेंडा कहीं भी रिवील नहीं किया गया है। जनरल नरवणे के इस दौरे का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि ये भारत के किसी भी आर्मी चीफ के द्वारा सऊदी अरब का पहला दौरा है। जनरल MM नरवणे का दौरा एक ऐसे समय पे हो रहा है जब इस रीजन में बहुत ही तेज़ी के साथ राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई को ईरान से दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ ये दोनों देश अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के साथ दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। सऊदी अरब और यूएई के संबंध अमेरिका से काफ़ी अच्छे रहे हैं और कहा यह भी जाता है कि इन दोनों देशों को इजराइल के करीब लाने में ट्रंप प्रशासन का बहुत ही बड़ा हाथ था, जिनके हिसाब से ईरान चाइना के बाद अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ जहां ट्रंप के इलेक्शन में हारने के बाद मिडिल ईस्ट में तेजी से सुधरते हुए हालत अब अगले सरकार की विदेश नीति पर निर्भर होंगी। टर्की के रेसेप तैयब एर्दोगान अपनी ताकत को बहुत ही तेजी के साथ इस रीजन में बढ़ा रहे हैं, जो सऊदी अरब और यूएई जैसे देश कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अब टर्की और पाकिस्तान के बढ़ते हुए रिश्तों की वजह से अरब देश और पाकिस्तान के रिश्ते भी काफ़ी खराब हो रहे हैं। इससे पहले भारत और इजराइल के बीच बहुत ही मजबूत सैन्य संबंध और पाकिस्तान और अरब देशों के बीच बहुत ही गहरी सैन्य संबंधों की वजह से भारत को अरब देशों के साथ अपने सैन्य संबंध बनाने या बढ़ाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान के बहुत पहले से ही अरब देशों के साथ सैन्य संबंध रहे हैं, यहाँ तक कि अरब देशों ने पाकिस्तान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए पैसे देने से लेकर भारत के खिलाफ जंग में मदद और कश्मीर मुद्दे पर कई दशकों से पाकिस्तान की सपोर्ट करते रहे हैं। और बदले में पाकिस्तान अरब देशों के आर्मी को ट्रेन करने में मदद करता था और उनके ऑयल इंडस्ट्री के लिए मैन पावर भी ज़्यादातर पाकिस्तान से ही जाते थे। पाकिस्तान और अरब देशों के संबंध इतने गहरे थे कि यूएई एयरफोर्स के पहले 5 चीफ पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर्स ही थे। एक तरफ जहां पाकिस्तान और अरब देशों के रिश्ते परमान चढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल के भी संबंध काफ़ी गहरे होते जा रहे थे। पर हाल के कुछ सालों में पाकिस्तान और अरब देशों के संबंध काफ़ी बिगड़ गए हैं और वो आगे भी बिगड़ते जा रहे हैं। और वो अब इस लेवल तक बिगड़ गए हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए लोन को तुरंत वापस करने को भी कह डाला है, जिसे पाकिस्तान ने चाइना से बहुत ही बड़े इंटरेस्ट में लेके सऊदी को लौटाया है। सऊदी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने टर्की के साथ मिलकर सऊदी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर दी थी, क्योंकि सऊदी अरब ने भारत द्वारा कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने पर भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया था। एक तरफ जहां अरब देशों के संबंध पाकिस्तान से बिगड़ते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके रिश्ते इजराइल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे, जिसका सबसे बड़ा कारण उन दोनों के कॉमन दुश्मन ईरान है। अरब देशों ने ईरान से बढ़ती हुई खतरे को देखते हुए इजराइल से दोस्ती कर ली है। अरब देशों के इजराइल से सुधरते हुए रिश्ते और पाकिस्तान से बिगड़ते हुए रिश्ते दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं
और इनका एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं है। पर ये दोनों ही घटनाएं भारत के लिए बहुत ही बड़े मौके की तरह बन के आई हैं, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भारत अब इस मौके का फायदा उठाते हुए इंडियन ओशन रीजन में अपने पोजीशन को डोमिनेट बनाने के लिए सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने सैन्य संबंध को बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई बहुत ही बड़ी मात्रा में भारत में पैसे निवेश करने के इच्छुक हैं और इन्होंने ऑलरेडी बहुत ही बड़ी मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट भी किया है। इतना ही नहीं, ये दोनों देश हर साल बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलिट्री इक्विपमेंट के इंपोर्ट भी करते हैं और अब भारत के आर्मी चीफ का दौरा इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए भी कहा जा रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई, सऊदी अरब और कतर ने ऑलरेडी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने की इच्छा जाहिर की है और ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच भारत इन देशों को और भी अन्य वेपन्स की सेल करने की प्रपोजल कर सकता है। इतना ही नहीं, हाल के कुछ महीनों में सऊदी अरब और यूएई में जारी की जा रही इमिग्रेशन पॉलिसी के अंतर्गत पाकिस्तान के लोगों को वहां से धीरे धीरे निकाला जाएगा, जिनकी जगह भारत के वर्कफोर्स ले सकता है, जिसमें कुछ डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट या अन्य डिफेंस रिलेटेड वर्कफोर्स भी शामिल हो सकते हैं। भारत के अरब देशों के साथ बढ़ती हुई दोस्ती उसके लिए जितनी फायदेमंद होगी, वहीं पाकिस्तान के लिए दुगना नुकसान वाली बात होगी। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ ने हाल ही में अपने बयान में भी कह डाला कि पाकिस्तान द्वारा अरब देशों के साथ की गई गलती उन्हें किसी युद्ध के बिना ही बर्बाद कर देगी। शायद इनका ये कहना है कि बिना भीख के पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।